नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के साथ ही साथ तेजी से झारखंड और बिहार की ओर बढ़ रहा है। एक ओर इस तूफान को लेकर जहां राहत और बचाव के काम युद्ध स्तर पर जारी हैं, वहीं एक बार फिर यास तूफान को लेकर बंगाल में सियासी तनातनी हो सकती है। वैसे तो अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यास तूफान पर बंगाल में हुई तबाही पर समीक्षा बैठकों में व्यस्त हैं, लेकिन उनके साथ ही राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी सक्रियता यास को लेकर देखी जा रही है। बंगाल सरकार के सचिवालय में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल धनखड़ मौजूद थे। ममता ने अपने शुरुआती आकलन में ही कह दिया है कि बंगाल में यास तूफान 1 लाख लोगों को प्रभावित कर चुका है और 3 लाख घरों को क्षतिग्रस्त कर चुका है। ऐसे में उनकी उम्मीद होगी कि केंद्र बंगाल की ज्यादा से ज्यादा मदद करे। लेकिन 2 दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ ममता ने बैठक की थी, तब उन्होंने ओडिशा और आंध्र के मुकाबले बंगाल को एडवांस के तौर पर घोषित कम आर्थिक मदद पर सवाल उठाए थे। पिछले साल बंगाल में आए अम्फान तूफान को लेकर अब तक केंद्र के साथ उनकी तनातनी होती ही रहती है। इसीलिए आज दंगल में तूफान पर बंगाल के सियासी उफान पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा रहा है। सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच यास तूफान ने ओडिशा में बालासोर के 20 किलोमीटर दक्षिण में उत्तर ओडिशा के तट को पार किया। सुपर साइक्लोन यास ने अपनी स्पीड से मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। हवाओं की रफ्तार 130-40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 155 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, हल्दिया और दीघा में भारी तबाही हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिलों पर पड़ा है। उड़ीसा और बंगाल तट पर यास का कहर शुरू हो चुका है। लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस वक्त हवाओं की गति काफी तेज है। यहाँ पे खड़ा होना भी बेहद दूभर हो रहा है। मुझे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समुद्र की अगर मैं हालत दिखाऊं तो एक्सट्रीम रफ कंडीशन समुद्र की जो होती है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। टाइडल वेव है, अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं सिर्फ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं। तूफान बहुत तेजी से झारखंड और फिर बिहार की ओर बढ़ गया है। आने वाले 2 दिनों में इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिख सकता है। तूफान का असर जमीन पर जितना दिख रहा है, बंगाल में इसे लेकर उतना ही सियासी तूफान भी उठ रहा है। बंगाल सरकार के सचिवालय नाबन्ना में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कंट्रोल रूम में तूफान को लेकर समीक्षा कर रही थी, तब राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। राज्यपाल धनखड़ तूफान के मद्देनजर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ समीक्षा बैठक के बाद ममता ने केंद्र पर बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया था। आज के सकाले एक मीटिंग हुए, अमित शाह बाबू एक मीटिंग करेছিলেন। 600 কোটি টাকার উপর দেওয়া হচ্ছে উড়িষ্যাকে, 600 কোটি টাকার উপর দেওয়া হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশকে, আর বাংলাকে 400 সামথিং। তো আমি বঙ্গ সমিতিকে বলেছি যে উড়িষ্যা থেকে বাংলা তো অনেক বড় স্টেট এবং অন্ধ্রপ্রদেশও অনেক বড়, থেকেও বাংলা অনেক বড় স্টেট। তো আমার কথা হচ্ছে যে এত বড় স্টেট হওয়া সত্ত্বেও, ডেনসিটি অফ পপুলেশন আমাদের অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, জেলা আমাদের বেশি হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন বারবার বঞ্চিত হচ্ছি। बीते वर्षों में बंगाल और केंद्र के बीच तनातनी लगभग हर मुद्दे पर हुई है। लेकिन चाहे पिछले साल आया अम्फान हो या फिर मौजूदा यास तूफान, तलवारें जब आपदा में खिंची हैं, तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। अनुपम मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान में भी क्या बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है? ममता बनर्जी